नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र मिश्रा कणिका एम टू अचीव में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि ये बोर्ड पे आप देख रहे हैं, हमने लिखा है वीडियो री एग्ज़ाम। इस टॉपिक पे इससे संबंधित जो सूचनाएं हैं और तैयारी का क्या स्तर है और क्या जो चीज़ें हैं, जो क्वेश्चंस हैं, किस टॉपिक से आएंगे, उन सब चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य ये था कि अभी काफ़ी सारी अफवाहें फैल रही हैं कि वीडियो का एग्ज़ाम अक्टूबर में होगा, कोई कह रहा है कि नवंबर में होगा, कोई कह रहा है दिसंबर में होगा। ये कन्फ्यूजन आप लोगों के माध्यम से बना हुआ है। दूसरा है कि कई लोग इसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं, अब ये वैकेंसी पूर्णतया ख़त्म करके नई वैकेंसी आएगी। इसका जो है डिस्कस चल रहा है, ये अफवाह फैल रही है। तो ऐसा भी हमें देखने को आ रहा है। तो इन सब चीज़ों को हमने समझा और सोचा कि आप लोगों को सही मार्गदर्शन किया जाए और ये बता दिया जाए कि जो छात्र वीडियो 2018 का परीक्षा दिए थे और खंडित हो गया था, वो पूरा कैंसिल हो गया था कोर्ट के माध्यम से, और सारी चीज़ें आप सब जान रहे हैं, तो उस पर क्या नए अपडेट्स हैं वो हम एक थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। और इस पर क्या विषय हैं, क्या क्या पूछे जाएंगे क्वेश्चन से, किन किन टॉपिक्स पे पूछे जाएंगे, वो थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए। तो पहला चीज़ ये है कि कहा गया कि एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा। तो आपको हम बता दें, अभी आयोग द्वारा कोई सूचना नहीं आई है, कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है कि एग्ज़ाम इसका कब होगा। तो ऐसा कह पाना कि एग्ज़ाम कब होने वाला है, कि अक्टूबर में होने वाला है या नवंबर में होने वाला है, ऐसा नहीं प्रतीत होता है। तो अभी आप इन अफवाहों पे ना आए कि एग्ज़ाम अक्टूबर में हो जाएगा या नवंबर में हो जाएगा। जो भी होगा ऑफिशियल नोटिस आएगी, उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा, एग्ज़ाम एग्जैक्टली क्लियर हो पाएगा क्या है। बाकी आप अफवाहों में ना पड़ें। दूसरा है कि क्या यह वैकेंसी ख़त्म हो जाएगी, वैकेंसी ख़त्म हो जाएगी। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये एकदम आप जान लीजिए, कोई वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ गया, उस पर एग्ज़ाम हो गया तो एग्ज़ाम रद्द किया जा सकता है, लेकिन वह वैकेंसी रहती है और उसका एग्ज़ाम होगा ही। तो वो छात्र जो इसमें पहले बैठे थे वो फिर से बैठेंगे, चाहे उन्होंने एग्ज़ाम दिया हो या ना दिया हो, सबका एडमिट कार्ड जारी होगा और सभी लोग इसमें एलिजिबल हैं, वो छात्र जो 2018 में इसका फॉर्म फिल किए थे। तो ऐसा कहना कि वैकेंसी ख़त्म हो जाएगी, नहीं होगा। बिल्कुल आप माइंड मेकअप बना लीजिए कि वैकेंसी नहीं ख़त्म होने वाले, एग्ज़ाम होगा। वो कब होगा, वो ऑफिशियल नोटिस आएगी तब पता चलेगा। दूसरा चीज़ है, क्या उम्मीद लगाई जा सकती है। कई लोगों ने कहा कि सर इसमें तो उम्मीद है कि अब सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि सर कई सारे बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन आरओ में हो गया, लोअर पीसीएस में हो गया, इधर हो गया, उधर हो गया, और वो सब कंपटीटर हट जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि पीसीएस का जो वैकेंसी आई है उसमें ज़्यादा पद नहीं है। आरओ की वैकेंसी जो आई है उसमें भी ज़्यादा वैकेंसी में जो पद खाली थे वो भी ज़्यादा नहीं है। तीसरा चीज़ है कि यूपी पीसीएस की यूपी पुलिस में कई लोग हो गए, तो यूपी पुलिस में जो लोग हो गए हैं उनसे इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एज लिमिट होती है और यहाँ पे एज लिमिट क्या है, 40 साल है। तो कंपटीशन लगातार वैसे ही बना रहेगा जैसे है। तीसरा चीज़ है, कई लोगों ने कहा सर जिनका लेखपाल ज्वाइन कर लेंगे वो वीडियो नहीं ज्वाइन करेंगे। ऐसा भी गलत है, क्योंकि लेखपाल की जो टर्म एंड कंडीशन है, वैकेंसी है, वो फुलफ़िल होने में, रिज़ल्ट आने में और ज्वाइनिंग कराने में काफ़ी टाइम है, लगभग साल से 6 महीना, 1 साल भी लग सकता है। तो वो भी अनिश्चितता का दौर बना हुआ है। दूसरा चीज़ है, जॉब में तो लेखपाल से कई लोग इसको ज़्यादा बेहतर जॉब समझते हैं, तो हो सकता है इधर कंपटीशन वैसे का वैसा रहे। हाँ, ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास है कि यह एग्ज़ाम फिर से कंडक्ट हो रहा है, और कब होगा ये तो भविष्य की बात है,
लेकिन आपको अपने रिदम को लगातार बनाए रखना है, बिना ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हुए कि सर वैकेंसी रद्द हो जाएगी या इसमें कंपटीशन कम होगा। दोस्तों ये जान लीजिए कि कंपटीशन हमेशा टॉप वालों का होता है, ऐसा नहीं है। वैकेंसी है 2000, मान लीजिए वैकेंसी मोटा माटी लगभग 2000 है, तो आपका कंपटीशन 2000 टॉप वालों से है ना, टॉप के 2000 से है। तो अब ये बताइए कि टॉप के 2000 से जब कंपटीशन है तो वो टॉप है ही ना। थोड़ा बहुत इसमें ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन वो इतना टाइम मिला है तो वो सब भी नीचे वाले भी तो अब मान लीजिए कि टॉप के 3000 नीचे वाले और हैं, जिनका 1-2 नंबर से कभी कभी स्लिप हो जाता है। वो एग्ज़ाम की बात है, कभी कभी होता है एग्ज़ाम किसी का किसी दिन अच्छा चला गया, किसी दिन जो है ख़राब चला गया। तैयारी सबकी बेहतर रहती है। टॉपर्स जो होते हैं, जो ऊपर के अच्छे लड़के हैं, सबका माइंड लेवल सबका बढ़िया रहता है, सबका नॉलेज भी अच्छा रहता है। बस ये होता है किसका एग्ज़ाम किस दिन बेहतर चला जाए। ये यहाँ पे मैं भाग्य को थोड़ा सा वेटेज दूंगा कि किसका एग्ज़ाम किसका कौन सा दिन है। जैसे अब सचिन मान लीजिए सब दिन तो शतक मार नहीं सकते हैं, किसी दिन रहता है कि 200 मार लिए, लेकिन क्या ये बताइए पूरे करियर में 200 मार लिए नहीं, एक ही दिन मारे ना। तो ये समझिए कि उस दिन उनका दिन रहा तो 200, लेकिन वीरेंद्र सहवाग का भी दिन रहा तो उन्होंने भी मार लिया, फिर रोहित शर्मा का रहा वो भी मार लिए, मारे तो सब ने 200। उसके बाद बाहरी क्रिकेटर्स थे उन्होंने भी तो 200 मारा। तो ऐसा नहीं है कि सचिन ने मार लिया तो कोई नहीं मार पाएगा। पहला चीज़ ये भ्रम छोड़ दीजिए कि आपका जो है टॉपर से कंपटीशन है, कंपटीशन ज़बरदस्त रहेगा और अपने आप को आप तैयार भी करिए। मैं अपने कोचिंग माध्यम से अभी जो हमारी चल रही है सीरीज, हिंदी सीरीज चल रही है, जिसमें हम हिंदी को जो है सारे हिंदी का समग्र अध्ययन आपको करा रहे हैं। A to Z हिंदी की सारी चीज़ें, छोटी से बड़ी चीज़ों को पढ़ा रहे हैं। उसको आप हमारे जो है प्लेलिस्ट में वीडियो में जाके हिंदी के आप देख सकते हैं। भविष्य में जब ये सारी कंप्लीट हो जाएंगी तो मैं अलग अलग एग्ज़ामों के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट भी बना दूंगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि पिट का है तो वहाँ पे कई सारी चीज़ें नहीं आती, तो पिट के लिए अलग से प्लेलिस्ट मैं बना दूंगा। RO का है, उसमें 5-6 टॉपिक ही सिर्फ आते हैं, उसकी अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा। लेकिन ये आप जान लीजिए कि आपको आना तो सब चाहिए, क्योंकि आप जब सब समझे रहेंगे तो एग्ज़ाम में कनेक्ट अच्छा करते हैं। कई बार क्या होता है कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन क्लिक नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपका जो नॉलेज है वो आप नॉलेज ही उसको प्रोसेस करके सही आंसर दे देता है। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि शॉर्टकट में पढ़ के आपको नहीं जाना कि सर वो कोचिंग वाले सर पढ़ा रहे हैं 10-15 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दी आपकी तैयारी होगी। बिल्कुल नहीं हुई। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं और 100% चाहते हैं तो पहला चीज़ है कि आप शॉर्टकट को त्याग दीजिए और अच्छे से मेहनत करिए और पूर्णतः विषय को समग्रता से अध्ययन करें। किताब है कि सर कौन सी किताब लें, आदित्य पब्लिकेशन की किताब है, मैं समझता हूँ वो काफ़ी अच्छी किताब है। अच्छी इसलिए है कि एक तो उसमें सारी चीज़ों को बहुत क्लियर व स्पष्ट दिया गया है। दूसरा चीज़ है उसमें बहुत सारे एक्सरसाइज हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चन है उनको भी बहुत अच्छे दिया है और कई सारे क्वेश्चन का कलेक्शन अच्छा है। तो आप उसको लीजिए और आसानी से पढ़िए, उसको जो हम पढ़ा रहे हैं उसको पढ़िए। जहाँ कन्फ्यूज़न है आप हमसे कमेंट के माध्यम से बोल सकते हैं कि सर ये चीज़ों पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, उसको मैं दूर करूँगा और प्रयास करूँगा। आप में हमारे जो है चाहे व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हैं, ईमेल द्वारा आप हमें सूचना दे सकते हैं, और या जो है यूट्यूब के चैनल पे कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। आपका स्वागत है। तीसरा चीज़ है कि ये से वीडियो एग्ज़ाम में कौन कौन से, मैं एकदम बता दूं सब्जेक्ट क्या क्या है। 3 ही चीज़ है, सबसे जान लीजिए। 3 चीज़ है और 3 चीज़ में पहला क्या है, रीजनिंग। रीजनिंग है दोस्त, मैथ नहीं है पूर्णतया। दूसरा क्या है, हिंदी। और तीसरा क्या है, GS जनरल स्टडीज़, सामान्य अध्ययन। और क्वेश्चन कितने कितने पूछे जाने हैं, 50 इसमें पूछे जाने हैं, 50 इसमें पूछे जाने हैं, 50 इसमें पूछे जाने हैं। कितने मार्क्स का होगा, अंक कितना है सबका,
50 गुणे 2, 50 गुणे 2, 50 गुणे 2, टोटल कितना हुआ 300 अंक। माइनस मार्किंग यस है। जब 1/2 का 1/2 का निगेटिव मार्किंग, 1/2 का निगेटिव मार्किंग है। इसका मतलब क्या है कि 2 क्वेश्चन गलत होंगे, तो 2 क्वेश्चन आपने गलत किया तो एक सही वाले क्वेश्चन का आंसर आपका माइनस कर लिया जाएगा। तो ये जान लीजिए माइनस मार्किंग इसमें भी तगड़ी है। अमूमन देखा जाता है 1/4 होती है या 1/3 होती है, लेकिन यहाँ पे 1/2, तो ये खतरा वाला विषय है। दूसरा चीज़ है जीएस में ये समझ लीजिए कि ऐसा कोई नहीं है कि 50 में 50 जीएस सब करके चले आए। जीएस बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको बेहतर करना आपका काम है, रेगुलर है। हमारे चैनल के माध्यम से भी आपका जीएस प्रिपेयर कराया जाएगा। साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि कोई भी कोचिंग संपूर्णता आपको नहीं देती है जब तक आप स्वयं नहीं पढ़ें। आपका स्वयं का अध्ययन सर्वोपरि है। कोचिंग सिर्फ एक गाइड है, गाइड मतलब मार्गदर्शक है। आप ऐसा नहीं समझे कि कोचिंग के ही सहारे आपका सिलेक्शन हो जाना है। ये अगर आपकी भ्रांति है, इस भ्रांति को आप तोड़ दीजिए। इसको आप कतई ना मानिए कि कोचिंग के द्वारा ही आपका जो है सिलेक्शन होना है। आपका सिलेक्शन आपके खुद के मेहनत के द्वारा होना है। कोचिंग उसमें एक सहायक सामग्री है। एकदम मेरी बात को नोट करिएगा कि कोचिंग एक सहायक सामग्री है जो आपको सफलता के बिंदु पर शीघ्रतम पहुंचाने का कार्य करती है, परंतु आपका खुद का मेहनत ही आपको सफलता दिलाएगा। ये आपके मन में हमेशा होना चाहिए। और इस बात को हमेशा जब भी आप हैं, आप हमेशा ये एनालाइज करते जाइए कि मैं हूँ, मैं कर सकता हूँ। ये पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप करते रहिए। तो हमारे कोचिंग के माध्यम से हिंदी की सीरीज़ चल रही है, उसको आप देखिए। और मैं उम्मीद करता हूँ इस 50 में से आप कंटिन्यू करते हैं और प्लस जो हमारे द्वारा बताए गए तरीके हैं उसको फॉलो करते हैं, तो हिंदी आपका बेहतर रहेगा। रीजनिंग इसकी भी जो है क्लासेस जल्दी हम शुरू करने वाले हैं, वो भी आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। जीएस का जो है अभी हम लोगों ने क्लासेस नहीं शुरू की है, लेकिन जल्द ही उसकी भी क्लासेस शुरू कर दी जाएगी। लेकिन जीएस का एक जो पोर्शन है हमने जो है अभी डिस्कस किया, और हमारे मित्र और हमारी टीम द्वारा ने ये डिस्कस किया है कि 10 क्वेश्चन का क्विज़ प्रतिदिन आपको सुबह 7 बजे आपको मिल जाएगा। आप सिर्फ क्या करना है, हमारा यूट्यूब चैनल खोलिएगा, 10 क्वेश्चन वो ओपन करिएगा, चाय के सिप के साथ साथ वो क्वेश्चन को रिवाइज करिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो क्वेश्चन आपको कहीं नहीं पढ़ा है या मैंने वो क्वेश्चन से दिए हैं जो एकदम अलग हैं विषय से। नहीं, विषय से कोई चीज़ें अलग नहीं होती हैं, सब विषय में ही समाहित होती हैं। हम प्रयास करेंगे कि महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको दिए जाएं और महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण टॉपिक आपसे साझा किया जाए, जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें, उसमें जो है धार लगा सकें। जो एकदम स्पष्ट बात है, जैसे गांव में कहते नहीं है कि चाकू में धार लगा रहे हैं। धार का मतलब ये होता है तेज करना। जब आप धार इसीलिए लगाते हैं ताकि आप तेज़ी से सब्जी को काट सकें। ऐसे ही आप खुद को जो है मांजिए, रिवाइज़ करिए, धार लगाइए कि आप बेहतर से बेहतर एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें। तो मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा कि वीडियो का क्या समस्या है वो आपने समझ लिया। ये सारे क्वेश्चंस हैं, हमारी कोचिंग संस्था के द्वारा आपको ये तैयारी कराई जाएगी। लेकिन मैं ये कहूँगा आप अपनी तैयारी बनाए रखें, साथ में हमारे द्वारा आप कंटिन्यू रह सकते हैं ताकि आपका कन्फ्यूजन ना हो। बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, आप उनसे भी ज्ञान ले सकते हैं, लेकिन आप स्पष्ट और गुणवत्तापूर्ण ज्ञान को ही समाहित करें अपने अंदर। इसी के साथ धन्यवाद।